आपके उज्जवल भविष्य हो। दोस्तों, जो हमारा सपना है अखंड भारत का, वो अखंड भारत आज भारत के हर एक गांव, हर एक गलियों में टूटता बिखरता नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों देखिए, यूपी का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, या पश्चिम बंगाल का चुनाव हो, या इंडिया के किसी भी स्टेट का चुनाव हो, आपस में अलग अलग धर्मों के लोग आपस में टकराव की स्थिति बन जाती है। जैसे ब्याह शादी में क्या होता है, पार्टी होती है ना, उसमें जो थाली में खाना होता है वो तो लोग खाने का काम करते हैं, वही हम लोगों पर लागू होता है। जो आम जनता है, आम युवा है, उसे जो थाली पकड़ने का पोषण होता है उसी तरफ पोंछ के फेंक दिया जाता है और थाली तो नेता खा जाते हैं। तो इसीलिए हम आपस में ना लड़ें। अब देखिए, सोशल मीडिया इससे बड़ी है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लोग फाइट कर रहे हैं, तरह तरह के लेख लिखे जा रहे हैं, वो तरह तरह के लेख में अराजकता की दुर्गंध आ रही है उसमें से। ये कैसे होगा? हम आपस में, हमारा भारत क्या अनेकता में एकता है। हमारा देश पूरा विश्व में इसीलिए जाना जाता है क्योंकि भारतवर्ष अनेकता में एकता है। सबसे बड़ा अनेकता में एकता का कोई दुनिया में एग्जाम्पल है तो मेरा भारतवर्ष है। और हम लोग, जो हमारे पूर्वज या हर एक भारतीय दिल में यही रहता है। हमारे वीर जवान जो सेना पर तैनात होते हैं, दिन रात भारत माँ की रक्षा करते हैं। भारत माँ की रक्षा के लिए वो दिन रात एक कर देते हैं। चाहे सर्दी हो, वर्षा हो, गर्मी हो, सब में उनके हाथ में देखिए इस वक्त क्या होंगे, वो बॉर्डर पर तैनात होंगे। उनकी पैकेट की थैलियों में बम के गोले और हाथ में होल्ड किए हुए राइफल होंगे। मानो अपने प्राण को हथेलियों में लेकर के अपनी सरहद की रक्षा करते हैं। किस लिए? अपने देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए। और सिर्फ इस एक ही वजह है कि अपने देश को अखंड भारत बनाना है। और हम लोग आज क्या कर रहे हैं, एक चुनाव क्या बीता, हम लोग हर गली, हर मोहल्ले में, हर गांव में हम लोग क्या कर रहे हैं, मजहबी बंटवारा करने की सोच में है। क्योंकि हर टकराव की स्थिति है, हम लोग तोड़ने का काम कर रहे हैं। अखंड भारत कैसे बनेगा? जब हम गाँव की हर गलियों, हर शहरों में हम लोग आपस में टकराव की स्थिति करेंगे, बंटवारे की स्थिति करेंगे, एक टकराव की स्थिति उत्पन्न करेंगे, तो हर गाँव में टकराव की स्थिति है, यानी हर गांव में, हर गली में भारत का बिखराव हो रहा है। क्योंकि भारत ही तो है, कहा जाता है कि भारत का हृदय गांवों में बसता है। और जब भारत का हृदय गांवों में बसता है तो यार, जब दिल से, यानी हृदय जब बिखरा होगा, हृदय में बिखरा होगा, तो उस अखंड भारत के सपने का कैसे मिलावट होगा, कैसे अखंड भारत आपस में मिल के रहेगा। तो दोस्तों, आपसे सभी से हाथ जोड़ कर विनम्र विनती है कि आपस में ना लड़े। हम एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे। हम किसी धर्म, किसी जात और किसी भी धर्म जात के नाम पर आपस में ना लड़ें। क्योंकि ये लड़के हमें अपने अखंड भारत के सपनों को अपने सामने, अपने गांवों की गलियों में ही तार तार कर रहे हैं। इसे बचाना होगा। इसे बचाने के लिए हमारे देश के प्रत्येक युवा को आगे आना होगा। और सोशल मीडिया पर ये जो लेख लिखे जा रहे हैं उनसे दूर होना होगा। क्योंकि हम आपस में, भारत के आपके एक ही सिंबल होना चाहिए, वो तिरंगा झंडा। और आपका एक ही तिरंगा झंडा होना चाहिए। ये तो चुनावी मुद्दा से बहुत ऊपर की बात है। क्योंकि हमारे देश का एक ही सिंबल है और हमारे एक ही धर्म है, राष्ट्रीय धर्म। यानी भारत का एक धर्म है, राष्ट्रीय धर्म, और एक सिंबल होना चाहिए, तिरंगा झंडा। बाकी तो सब यार, ये तो इंटरनल है, इसमें छोड़ो। भारत की जो अखंडता को बनाए रखे, उस सिंबल को लेकर चलो। भारत का एक ही सिंबल है, जो राष्ट्रीय धर्म सर्वोपरि है और तिरंगे झंडा वो प्रतीक के रूप में है। क्योंकि हम जानते हैं, हमारा प्राण भी चली जाए लेकिन तिरंगा झंडा नीचे नहीं होना चाहिए। और हमारा राष्ट्रीय धर्म ही होना चाहिए कि हम भारत माँ की रक्षा करें। अपने देश के लिए क्या कर सकते हो उसे सुनो। आप क्या कर सकते हो जो देश के विकास में काम आए। क्योंकि आजकल क्या है, दुनिया के किसी भी राष्ट्र की संस्कृति के धरोहर होते हैं युवा ही। तो दुनिया के किसी भी राष्ट्र के विकास की नींव रखते हैं। और जिस देश में युवा आबादी जितना ही अधिक होगी, उस देश का विकास उतना ही अधिक होगा। दोस्तों, इसे मानना पड़ेगा। आज का यूथ सोशल मीडिया पर फाइट कर रहा है, आपस में लड़ रहे हैं, मजहबी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे तो अखंड भारत का सपना आपके सामने ही दम तोड़ता रहेगा। क्या आप लोग इसे देखते रहेंगे? आपके हर एक गांव की गलियों में, शहरों में अखंड भारत का सपना तार तार हो रहा है। इसे तार तार नहीं होने देना है। आपस में सब बंध के रहेंगे, भाईचारे की भावना से रहेंगे।
क्योंकि कभी ये मत भूलना, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई की भावना से लड़े थे, और अंग्रेजों का क्या हाल हमने किया वो पूरा भारतवर्ष ने देखा। आज आजाद हिंदुस्तान में, हम आजाद भारत में रह रहे हैं, लेकिन मजहबी बंटवारा में जात धर्म के नाम पर लड़ाइयां हो रही हैं। ये देखकर कलेजा फट जाता है जब याद आता है भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, अन्य सारे क्रांतिकारी वीरों का, जिन्होंने हंसते हंसते अपना प्राण गंवा दिया अपने देश के लिए, अपने देश के मान सम्मान और गौरव के लिए। उनका जब याद आता है, जब आपस में लोग मजहबी बंटवारे में, जब जाति धर्म के नाम पर लड़ाइयां होती हैं, नेता तो आते हैं जाते रहते हैं, लेकिन जब ये जाति धर्म पर नाम पर जब लड़ाइयां छिड़ जाती हैं तो जाति धर्म की लड़ाइयां अखंड भारत के सपने को तार तार करती हैं, वो तोड़ती रहती हैं। इसी से हमें बचना है और पूरा देश को बचाना है, तभी हमारा देश विकास की बुलंदियों तक पहुंचेगा। अपने देश के मान सम्मान और गौरव को तभी हम आकाश की बुलंदियों तक पहुंचा पाएंगे। जरा सोचो यार, जो भी सेना में हमारे देश के वीर जवान हैं, हमारे देश की सुरक्षा का जिम्मेदारी है, दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं, दिन रात आपके लिए मेहनत करते हैं। वहाँ कोई मुस्लिम, कोई कोई हिंदू, मतलब वहाँ सब धर्म के लोग एक हैं, एक यूनिफॉर्म होती है, एक ही धर्म होता है, राष्ट्रीय धर्म सर्वोपरि होता है। वो हर एक देश, हर मजहब के होते हैं, हर एक समुदाय के होते हैं, लेकिन जब बात आती है देश की अखंडता की, देश की स्वतंत्रता की, तो हम सब एक हैं। और अखंड भारत का सपना पूरा करने के लिए आपको हर एक गली, हर एक मोहल्ले, हर एक शहर में जो ये टकराव की भावना बनी है, उस टकराव की भावना से दूर उठना है, क्योंकि ये तो बहुत इंटरनल मामला, बहुत छोटा मामला है। देश सर्वोपरि है, और देश के लिए आप अगर कुछ दे सकते हैं तो आपस में इंडिया के हर एक लोग आपके भाई के समान है यार। ब्लड आपका निकालो, उनका निकालो यार, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। केवल आपके विचारों का फर्क है, विचारों की सोच का फर्क है, ये गंदी सोच का फर्क है कि हम लोग आपस में बंटवारा कर रहे हैं। आपस में जब बढ़ते रहेंगे तो कोई इंडिया पिछड़ती चली जाएगी। तो हमें अपने देश के मान सम्मान और गौरव को आकाश की बुलंदियों तक ले जाने के लिए हमारे पूरे युवा को मिलकर रहना होगा, और एक ही सिंबल के प्रति जीना और बनने की कसम खानी होगी। वो है सिंबल क्या? तिरंगा झंडा। और धर्म क्या है? राष्ट्र धर्म। ना इससे बड़ा कोई धर्म आपका है, ना इससे बड़ा कोई सिंबल है, तिरंगा झंडा। इसी के सामने लड़ना होगा। आपस में जो सोशल मीडिया पे आपस में हम लोग लड़ रहे हैं, ये क्या है? ये सोच क्या है यार? ये अखंड भारत के सपने को आपके सामने दम तोड़ता देख करके क्या आपका कलेजा नहीं फटता? कलेजा फट जाना चाहिए दोस्तों। ऐसी भावनाओं से हमें दूर रहना है, आपस में सब भाईचारे की भावना से रहना है। क्योंकि देख रहे हैं ना नदी यार, ये नदी तो देख रहे हो, इधर थोड़ा कैमरा करो यार, ये नदी देख रहे हो ना, ये नदी बह रही है ना, ये नदी जाकर समुद्र में मिल जाएगी। तो इस पर एक सुना दूं हमको, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई वे सागर में, हुई सब एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। तो हम लोग क्यों बने यार? नदियां तो उसमें सोचने समझने की क्षमता नहीं है, लेकिन ये भी नदियां समुद्र में जाकर मिलकर एक हो जाती है। तो जब तक कि नदियां आपस में जाकर समुद्र में मिलती हैं, एक हो जाती हैं, उसी तरह हम किसी भी जात, किसी भी धर्म के हैं, भारत एक अखंड भारत बनाना है तो आपको एक होना पड़ेगा। तभी इसकी विशालता, इसकी क्षमता का प्रमाण हम लोग दे पाएंगे पूरी दुनिया को। अखंड भारत के सपनों को आकाश की बुलंदियों तक ले जाएंगे। इसी नदियों को देखकर सीख लो यार, वो तो क्षमता नहीं है, वो तो बह रही है, लेकिन इससे सीख मिलता हमें। माना जाता है क्या है? देखिए रंग, हमें क्या इंडिया में आए हैं तो इसमें देखिए प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं, प्यारे प्यारे फूल गुथे माला में एक हैं। दोस्तों, गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिल गई वे सागर में, हुई सब एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, कोयल की कूक प्यारी पपीहे की टेर प्यारी राग मगर एक है, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं।